हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोना है और आज हम स्टार्ट करेंगे वाइन्स। तो क्लासिफिकेशन क्या है वाइन्स की? देखो, एक तो होती है ये तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है परमानेंट वाइन, स्थायी जिसको बोलते हैं परमानेंट। देखो ये आ गया परमानेंट। तो पहले परमानेंट को ही पढ़ लेते हैं एक बार, फिर इनको जो मानसून और ये स्थानीय जो लोकल वाइन होती है, ये मानसून मानसून वाइन है और ये है लोकल वाइन। और ये मैंने बता दिया आपको परमानेंट है ये। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रचलित पवनें या फिर स्थायी पवनें, इन्हीं को बोलते हैं प्रचलित। तो ये तीन प्रकार की होती हैं, ये आगे तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है ट्रेड वाइन, व्यापारिक। ट्रेड वाइन बोलते हैं इनको। और इनको बोलते हैं वेस्टर्ली, बछुआ यानी कि वेस्टर्ली। और ये होती है ध्रुवीय पवनें यानी पोलरली पोलरली। तो ऐसा है, बिल्कुल आसान है। देखो कुछ नहीं है इनमें। देखो, ट्रेड वाइन क्यों है, इनका नाम क्यों पड़ा ट्रेड वाइन? क्योंकि जब इनमें ट्रेड वाइन इसलिए क्योंकि जो ट्रेड वो होते थे ना पहले, मतलब कि जो समुद्र वगैरह में जो जहाज चलते थे, वो मतलब कि इन्हीं वाइन का सहारा लेते थे, इन्हीं वाइन के सहारे चलते थे ऐसे ऐसे, मतलब कि। तो इसलिए जो व्यापारिक वर्ग थे उन्होंने इसको ट्रेड वाइन कह दिया। और ये इनको ईस्टर्ली भी बोलते हैं। ईस्टर्ली क्यों ऐसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो, मान लेते हैं ये इंडिया अपना, इंडिया है, ऐसा इंडिया अपना है। तो यहाँ से जो भी वो आएगी, पवन आएगी, जो भी आएगी, वाइंड आएगी ऐसे। तो ये कहाँ से आ रही है अब? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लेते हैं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मुझे ये कहाँ से आ रही है? ईस्ट की तरफ से आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो वही है चीज़। देखो, आपको लगा ये तो वेस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ नहीं भाई, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मुझे तो ये कहाँ से नजर आ रही है? ये तो ईस्ट से आएंगी मेरी तरफ, तो इसलिए इनका ये ईस्टर्ली है। मतलब ये ऐसे चलती हैं, ईस्ट से वेस्ट चलती हैं ये। तो इसमें ये कहाँ से तक बैठी हैं? 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में बैठी हैं। और एक खास और चीज़ इनकी भी, कि जो ये बीच वाला जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, यानी कि जो बीच का 10 डिग्री ये होता है, इसको बोलते हैं डोल्ट्रम। डोल्ट्रम क्योंकि यहाँ पे जो है, जो इसको शांत पेटी भी बोलते हैं, मतलब कि क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे वातावरण शांत रहता है, यहाँ पे कोई मतलब कि इतनी खास पवने, मतलब कि तेज तूफान नहीं चलता, शांत रहती हैं यहाँ पे चीज़ें। जो गति होती है वायु की, देखो ये वायु की गति होती है, वो यहाँ पे शांत होती है, धीमी होती है। अब क्या होगा इसकी वजह से? देखो, ये लोकल वाइन, सॉरी ये क्या नाम है, ट्रेड वाइन। ट्रेड वाइन जो होती है भूमध्य की ओर चलती है, भूमध्य यानी कि इक्वेटर की तरफ चलती हैं, इक्वेटर की तरफ। देखो ये बीच में क्या है, इक्वेटर है, 0 डिग्री यहाँ पे चलेगी, इसकी तरफ चलेगी 30 डिग्री से, और इसकी तरफ मतलब कि ऐसे चलेगी ये। वो क्या नाम है, अधिक गर्म व शुष्क होती हैं पवने वर्षा, ये जो है पवने जो है वर्षा नहीं करती। लेकिन जब किसी महासागर को पार करती है, देखो इनमें वैसे वर्षा नहीं होती, सॉरी ये शुष्क होती हैं, मतलब ड्राई होती हैं ये, ड्राई एंड हॉट होती हैं। तो ड्राई एंड हॉट होंगी तो क्या होगा, लेकिन तो इनमें मतलब कि हवा नहीं होगी, उसका क्या नाम है, नमी नहीं होगी। लेकिन जब ये किसी समुद्र से गुजरेंगी तो हॉट तो है ये, और ड्राई भी है, तो वहाँ से नमी उठा लेंगी। नमी उठा लेंगी तो क्या नाम है, फिर ये इनमें ह्यूमिडिटी आ जाएगी, ह्यूमिडिटी आ गई। ह्यूमिडिटी आ गई तो ये जो पूर्वी भाग है ना, मैंने आपको पहले बताया था, देखो पूर्वी भाग, देखो ये इधर आएंगी, यहाँ से इन्होंने पानी उठा लिया, और यहाँ से आइए और यहाँ पे बारिश कर देंगे, ये बारिश कर देंगे, तो इनको बोलते हैं ईस्टर्ली। तो इसलिए जो है महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर क्या है, अधिक वर्षा है, और पश्चिमी भाग पर वर्षा नहीं होती। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, इसलिए यहाँ पे मरुस्थलों का विकास हुआ है पश्चिमी भागों पर। आपने देखा होगा, देखो इंडिया को ही मान लो तुम, इंडिया को ही मान लो कि इंडिया में क्या है, ये इंडिया अपना, और ये इंडिया है। इंडिया में क्या है, देखो थार मरुस्थल है। क्यों है थार मरुस्थल? क्योंकि पवने जो है वो मतलब कि ईस्टर्न ईस्टर्न उस पर वो कर देती हैं, सारी सारी बारिश कर देती हैं, और वहाँ तक जाती जाती क्या होती है, शुष्क हो जाती हैं। ऐसे ही आप उसको देख लो, सहारा मरुस्थल को, सहारा सॉरी अफ्रीका को देख लो। अफ्रीका में क्या है, ये अफ्रीका हो गया अपना, ऐसे अफ्रीका है। अफ्रीका में क्या है, देखो यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, और यहाँ पे भी और उसको देख लो, क्या नाम इसका, साउथ अमेरिका को देखो आप, साउथ अमेरिका कैसे हो रहा है, ऐसे है मेरे हिसाब से, साउथ अमेरिका ऐसे है, ऐसा ही है कुछ। तो साउथ अमेरिका ऐसा है, और हाँ ऐसा ही है। और देखो उसके यहाँ पे भी डेजर्ट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से पवनें आई ईस्टर्ली, तो इन्होंने यहाँ पे बारिश कर दी, लेकिन पीछे जाके शुष्क हो गई। तो वही चीज़ बता रखी है यहाँ पे। और अब आ गया वेस्टर्ली। वेस्टर्ली, अब वेस्टर्ली में क्या हुआ, ये कहाँ से तक चलेंगी? 40 से 65 चलेंगी, 40 से 65। 40 से 65 कैसे चलेंगी? देखो 30, मैं आपको ग्लोब दिखा देता हूँ। एक ये मान लेते हैं पृथ्वी है ये हो गया 0 डिग्री। अब 30 तक तो वही चली थी, वेस्टर्ली चली थी। अब ये 40 से 40 है, कितनी चलेंगी ये?
65 चलेंगी, यहाँ पे चलेंगी, इस एरिया में चलेंगी, इस एरिया में मान लेते हैं, इस एरिया में चलेंगी। और कैसे चलेंगी? ऐसे चलेंगी। ईस्टर्ली तो ऐसे थी, ये तो ईस्टर्ली थी, ये वेस्टर्ली है। वेस्टर्ली क्यों? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लेते हैं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मुझे ये कहाँ से दिखेंगी? ये दिखेंगे भाई, ये तो वेस्ट से आ रही है मेरी तरफ। तो बस वही चीज़ है, आपको अपनी जगह नहीं छोड़नी है, बस वहीं से देखना है ग्लोब पे। तो इसलिए इनको पछुआ पवने कहते हैं, क्योंकि ये पश्चिम से हमें दिखाई देती हैं, पश्चिम से आती हुई। तो इनको क्या बोलते हैं? गरजता फोर्टीज बोलते हैं। रोरिंग मतलब गरजता 40 और फ्यूरियस फ्यूरियस 50 और स्क्रीमिंग 60। तो रोरिंग, फ्यूरियस और स्क्रीमिंग। गरज पहला गरजेगा, फिर वो प्रचंड होगा, फ्यूरी होगा, यानी कि उसको भय नहीं होगा, मतलब कि वो प्रचंड होगा और फिर वो चीखेगा। तो ऐसे याद कर लो कि 40 बार गरजा, 60 बार चीखा। 40 बार गरजा, 60 बार प्रचंड, सॉरी 50 बार प्रचंड हुआ, और क्या नाम है, 60 बार चीखा। ऐसे याद कर लेना है। और अब आ गया मानसून वाइन। मानसून आ गई, तो हमने देख ली सारी। इसमें रह गई हैं ध्रुवीय पढ़ने, वेस्टर्ली, सॉरी पोलरली। पोलरली मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। पोलरली जो है ये ईस्टर्ली की तरह ऐसे ही चलती है, मतलब कि पोलर पे चलेंगी, पोलर एरिया पर 65 से, मतलब कि आप लगा लो 90 तक चलेंगी, ये 90 तक। और ये कैसे चलेंगी? ये भी ईस्टर्ली थी, ऐसे ही चलेंगी, ईस्ट की तरफ से चलेंगी। और इनमें क्या होता है, ईस्ट की तरफ से ही चलेंगी, ऐसे ही जैसे ईस्टर्ली थी वैसे ही चलेंगी ये भी। तो ऐसे इनकी स्ट्रक्चर होती है, मैंने यूपीएससी में पढ़ा हुआ है, मतलब जब, तो ऐसे चलती हैं सारी सारी। ये 0 हो गया, ये 30 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, 90 ऐसे। तो ये तो ईस्टर्ली होगी, ये वेस्टर्ली होगी, ये भी कौन सी होगी? ईस्टर्ली होगी। तो ऐसा है, बस वो पोलर पे चलती हैं और कुछ नहीं है। तो अब जो मानसून वाइंड है, मानसून वाइंड को कैसे याद करोगे? ये पवने ऋतु पवनों के साथ अपनी दिशा उल्टा देती हैं। हाँ, बिल्कुल बात ठीक है। देखो अपने अपने अंदर जो है मानसून आता है, मानसून आता है तो वो क्या नाम, जून में आता है और सितंबर अक्टूबर में लौट जाता है। सितंबर अक्टूबर में लौटना शुरू कर देता है वो। सितंबर में आया, सॉरी जून में आया। जून में देखो ये इंडिया है, ये इंडिया है अपना। और ये इंडिया हो गया अपना। और क्या नाम है, अब क्या होगा, जून में अपने यहाँ से वो आई, क्या नाम है, जून में आई, और क्या नाम है अपना, सितंबर तक सारी खत्म ही हो गई। ऐसे ऐसे हैं। तो लेकिन क्या होगा, ये जून में है, सितंबर तक, लेकिन सितंबर के बाद क्या होगा, जो वो क्या नाम है, ये जो सूरज है वो नीचे स्टार्ट हो जाएगा चलना। नीचे जाएगा तो फिर नीचे प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर। तो वहाँ से मतलब कि ये भी पीछे हटने से शुरू हो जाती है, उसके बाद ये ऐसे चलती हैं, वापिस हटने जाती है। तो वही चीज़ का है, जैसे कि मानसून माइंड है ये, ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा को पलट देती हैं। अब जैसे इंटर ट्रॉपिकल जोन जो है वो नीचे जाएगा, वैसे ही ये भी चली नीचे चली जाएंगी। अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में और दिसंबर में जो है ये यहाँ पे बारिश कर देंगी, किसमें? तमिलनाडु में। तो उत्पत्ति इनकी कहाँ पे होती है? कर्क व मकर रेखा के बीच में होती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। यहाँ पे कैंसर है, और सॉरी कैंसर है, और कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न नीचे हो जाएगा, कैप्रिकॉर्न। तो वही चीज़ इसने बताई हुई है। और बस इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। लोकल वाइन, लोकल वाइन को देखो, लोकल वाइन ये क्या होती हैं? ये डिफरेंट करती हैं, डिफरेंट रेट्स होता है इनका। और ड्यू टू डिफरेंट रेट ऑफ हीटिंग ऑफ लैंड, यानी कि जब लैंड जो डिफरेंट रेट से हीट हो रही है, उसकी वजह से ये बनती हैं। और ये डेवलप होती हैं ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, जो स्मॉल स्केल पर ये क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। दिस वाइंड आर लिमिटेड टू द लोअर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ये जो वाइन्स हैं ये लिमिटेड होती हैं लोअर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर पर। ट्रोपोस्फेयर पर मतलब कि नीचे ही होंगी, ये ऊपर नहीं होंगी, निचले उसमें। तो अब आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आगे जितनी भी ये वाइंड अब करवाऊंगा मैं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो 1 मिनट में देख लेता हूँ इसकी, ये कितनी वीडियो हो गई है। तो इनकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू गाइज। इसकी जो मैं सेकेंड पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि लंबी लंबी हो जाएगी यहाँ से आगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, यदि आपकी हेल्प हुई है इन चीज़ों को याद करने में। थैंक यू।